इसकी माँ जो इतनी होशियार बन रही है, जो उनको चला रही है बच्ची को, ऑनलाइन चकला चल रहा है, फाशी फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए। मैं लीगल नोटिस भी कर रहा हूँ, इनको हर जाने का नोटिस भी करूंगा और इनके खिलाफ FIA भी जाऊंगा और मुकम्मल कार्रवाई करूंगा इनके खिलाफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आज की दुनिया। नाज़रीन, आपने फातिमा व्लॉग्स को तो देखा होगा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे उसकी वालदा कहती फिर है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह मेरी बेटी लाइव बैठती है, माशाल्लाह आज मेरी बेटी फातिमा की कमाई से हमने सोलर ले लिया, माशाल्लाह आज हमने ये कर लिया, सुबहान अल्लाह हमने ये कर लिया। तो ये माशाल्लाह सुबहान अल्लाह आखिरकार किन अल्फाज में, किन कामों में इस्तेमाल हो रहा है? और आज हमारे साथ एडवोकेट फैसल शहजाद जट साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये इस फातिमा व्लॉग्स को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर फैसल, अगर यहाँ पर हम बात करें फातिमा व्लॉग्स की, जो कि अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो वो लीजे सहर की कॉपी है। आज से कुछ वक्त पहले लीजे सहर भी इसी तरह का कंटेंट जो है वो यूट्यूब, सोशल मीडिया, टिकटॉक पे क्रिएट किया करती थी। फातिमा व्लॉग्स के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पॉइंट आपने रेज़ किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान में जो ख़वातीन की इज़्ज़त, जो शरीयत में और इस्लाम में ख़वातीन को इज़्ज़त दी गई है, वो इज़्ज़त एक अलग मुकाम है कि मर्दों को वो मुकाम हासिल नहीं है जो ख़वातीन को है। अब ख़ातून एक इज़्ज़तदार शख्सियत होती है, औरत बच्ची बेटी के रूप में है, माँ के रूप में है, तो उसकी बड़ा ही एहतराम है हर रिश्ते में। ये जो फातिमा व्लॉग्स की आप बात कर रही हैं, ये मैं चंद दिनों से सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पर, इसका बड़ा शोर व गुल हो रहा है कि जनाब ये क्या कर रही है। और वाकई ये बात हकीकत है कि जैसे अलीज़ा सहर ने जो वो कंटेंट बना रही थी, वो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी, सेम उसी तरह से फातिमा बच्ची, जो उसकी इतनी उम्र भी नहीं है, मेरा ख्याल अभी इतनी वो भी जवान भी नहीं हुई, 14 साल उसकी उम्र है, और उसकी वालदा ने उसका जो नाजायज़ और गलत इस्तेमाल कर रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर भीख मांग रही है ऑनलाइन कि हम गरीब हैं, उन्होंने हराम इसको करार दे दिया। लेकिन कहते हैं, आपने जैसे कि बताया कि मेहनत नहीं है। मेहनत तो है ना, एक वक्त में वो सारी रात जागती है, लाइव आती है, लाइव बैठ के लोगों से बातें करती है, अपनी बातों का इस्तेमाल करती है, अपना फेस जो है वो सोशल मीडिया पे ऑन करती है। फिर जो उसको इनकम आती है, जो उसको टारगेट्स आते हैं, जो लाइन्स आते हैं, आपकी नज़र में, कानून की नज़र में वो जो रकम है वो क्या है? टैक्स पेड है, या टैक्स लगता है उस पर, या वो वाकई उसी की कीमत है, या वो हराम? देखें, आपके ये क्वेश्चन जो है दो हिस्सों पे, आपने कहा हराम है और दूसरा आपने कहा कि क्या ये जायज़ है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ये उसका जवाब ये है कि ये टोटली हराम है। अपने जिस्म की नुमाइश करके वो पैसे लिए जाएं, वो आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? लाहौर में एक इलाका है जो स्पेसिफिक था, पहले ये समझा जाता था कि वहीं पर ये 2 नंबर काम होता है। ख़वातीन के जनाब कोठों पे लोग जाते हैं और वहाँ पे जनाब पैसे का बर्बादा करते हैं जनाब, फिर वहाँ पे वो आते हैं अपनी तस्कीन जिस्मानी पूरी करते हैं। अब ये हर दूसरे घर में शुरू है, हर तीसरे घर में शुरू है। वो घरेलू बच्चियाँ जिनके वालिदैन को, बाप को पता भी नहीं होगा और बेटी उनकी क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है जनाब, अपना जिस्म की नुमाइश कर रही है और रो रहे हैं और लोग देख रहे हैं। और ये हो ही नहीं सकता। इस्लाम की बात करें, शरीयत की बात करें, तो गैर महरम के सामने बगैर दुपट्टे के किसी भी औरत को आना नहीं चाहिए। फिर एक हदीस में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई आप मर्द से बात करें तो करख्त लहजे में बात करें, मतलब कोई भी लड़की है नरम लहजे में बात ना करे। यानी कि इस्लाम और शरीयत में तो यहाँ तक कहा गया। ये यहाँ पर जनाब सारी रात ऑनलाइन मेहनत कर रही है और माशाल्लाह और सुभान अल्लाह इस्तेमाल कर रही है, जैसे यहाँ पे वो वितर पढ़ा रही है और जमात करवा रही है, तरावियाँ पढ़ा रही है। खुदा का नाम लें, इन लोगों के खिलाफ आप लोग नहीं बोलेंगे, ये अगर आवाम नहीं बोलेगी तो ये गंद सर चढ़ के बोलेगा। हर घर से शुरू होगा। तकरीबन आधे से ज्यादा पाकिस्तान यही काम हो रहा है। जिस घर में देख लें। अब मैं एक छोटी सी नजर आपकी डालना चाहूंगा उसके ऊपर कि आप बाहर देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि पर्दे का ख्याल नहीं होता। पर्दे का ख्याल क्या है? पर्दा ये नहीं है कि आप पूरा नकाब करें और बुर्का पहन लें, ये पर्दा नहीं है। पर्दा ये है कि आपने जो सतर ढांपनी है, जो इस्लाम ने, शरीयत ने कही है, वो ढांपे। लोग जॉब्स भी करती हैं, नौकरियां भी करती हैं, ऑफिस में भी जाती हैं, इवन के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं ख़वातीन, तो वो भी एक रिस्पेक्टफुल यानी कि इज्जत के रास्ते पे चल के वो अपनी अर्निंग कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये जो फातिमा कर रही है 14 साल की उम्र में, ये घिनौनी हरकत है।
ये संगीन जो है ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी जुर्म है। और ये जो एफबीआर की आप बात कर रही हैं, जो भी पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में, जो पाकिस्तान में अपनी अमाउंट रखेगा, जो इनकम उसकी इनकम बढ़ेगी, आपने सुना होगा अक्सर लोगों के अकाउंट बंद हो जाते हैं, एफबीआर उनके अकाउंट सील कर देता है, जायज़ कैश अकाउंट सील हो जाते हैं, बैंक अकाउंट सील हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनकी रकम का पता नहीं होता कहाँ से आई है। अब ये जो इनकम है फातिमा वीलॉग्स, इसकी माँ जो इतनी होशियार बन रही है, जो उनको चला रही है बच्ची को, ये एक समझ लें कि हिंदी फिल्मों में कहते हैं कि जी चकला चलाना, तो ये ऑनलाइन चकला चल रहा है एक किस्म का। ये मेरा वर्ड लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं जो लोग सुन रहे हैं, ये ऑनलाइन फहाशी फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूं कि जो लोग खड़े होते हैं हों, नहीं होते ना हों। मैं लीगल नोटिस भी कर रहा हूं, इनको हर जाने का नोटिस भी करूंगा और इनके खिलाफ एफआईए भी जाऊंगा और मुकम्मल कार्रवाई करूंगा इनके खिलाफ कि इन्होंने पाकिस्तान की बेटियों के खिलाफ, पाकिस्तान की बेटियों की जो हम तरबियत कर रहे हैं, अब हर बेटी उठ के ये कह देगी खड़ी होके कि जी मैं पढ़ाई क्यों करूं, वो तो फातिमा लाइव करके घर बना लिया है, मैं पढ़ाई करके क्या करूंगी? तो फिर सारी खवातीन और लड़कियां इधर आएंगी। ये मुआशरे को बेरा रवि की तरफ धकेलने का एक रास्ता बना रही है। आपने कहा आप लीगल नोटिस भेजेंगे, एफआईए तक जाएंगे, आप इस केस की जो है पैरवी करेंगे। आप किस सूरत में इस केस की पैरवी करेंगे? पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक है कि जो चीज़ उसको नापसंद गुजरे, जो कानून के खिलाफ हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। और एक बहैसियत वकील मुझे ये ताकत दी है मेरे कानून ने, पाकिस्तान के कानून ने, कि मैं किसी भी उस काम के खिलाफ लीगल नोटिस कर सकता हूं। मैं उसको लीगल हर जाने का दावा, हर जाने का नोटिस भेज सकता हूं कि आप इस चीज़ का पे करें और मुझे जवाब दें कि आप इस मुआशरे में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पूरी दुनिया में हमारी क्या रिप्रेजेंटेशन करा रही हैं कि यहाँ पर लड़कियां दुपट्टे उतार के पैसे कमाती हैं। ये जो पैसा है जो फातिमा व्लॉग्स ऑनलाइन बैठ के चारपाई उल्टी करके आगे चेयर वगैरह रख के, रिंग लाइट रख के, और ये अर्निंग कर रही हैं जी, उसकी वालदा का कहना है कि माशाल्लाह मेरी बेटी करे। माँ की तरबियत, आज से अगर हम कुछ वक्त पहले की बात करें, जो तरबियत माएँ करती थी, उस तरह की तरबियत की बच्चियों में और आज की तरबियत में क्या फ़र्क? ये जो तरबियत, आज भी ऐसे घर मौजूद हैं। आप ये कह रही हैं कि पहले दौर में होता था, यानी कि शहरों में तो ख़ास तौर पे शायद ख़त्म हो गया है, लेकिन आज भी ऐसे घर मौजूद हैं जिनमें बेटियों को तरबियत दी जाती है, जवान होने तक समझाया जाता है कि आप बेटा उठेंगी, नमाज पढ़ेंगी, नमाज पढ़ने के बाद दीनी बातें बताई जाएंगी, फिर उनको ये सिखाया जाता है कि आपने अगले घर जाना है। ये 14 साल जो फातिमा की एज है ना, इस एज की बच्चियों को वालिदैन खाना पकाना सिखा देते हैं, घर गृहस्थी सिखा देते हैं कि कल को आपने अपने घर जाना है तो आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। लगता है फातिमा 14 साल की है, जिस तरह की उसकी बॉडी है, जिस तरह की वो खुद है, जिस तरह की वो दिखती है, वो 14 साल की आपको लगती है? देखिए, मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो एक लड़की है तो औरत ज़ात है, मुझे नहीं पता उसकी एज कितनी है। बज़ाहिर जो लोग बात कर रहे हैं कि उसकी एज, उसकी माँ ने भी बताया कि 14 साल, 13-14 साल एज है, तो 13-14 साल की एज में आप उससे क्या करवा रही हैं? वो इन फ्यूचर क्या करेगी? वो उसको शेयर देने वालों की तस्वीरें अपने घर में लेके आ रही हैं कि जी हम तस्वीरें लगा रहे हैं। वो अननोन पर्सन है, वो गैर महरम पर्सन है, उनकी तस्वीरें लगा रही है कि उन्होंने पैसे दे दिए। अब इसका मतलब ये है, ये जायज़ है? ये जायज़ नहीं, ये हराम है। कल को कोई इसको गाड़ी गिफ्ट करेगा तो फिर ये उसके पास रात जाके गुजारेगी, तौबा नौज़ुबिल्लाह। अब कोई इसको घर दे देगा तो क्या ये फिर उधर जाके टाइम स्पेंड करेंगी? ये ऑनलाइन फहाशी जो है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के, उनको भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के और भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह अपना चेहरा तो दाढ़ी और एक इस्लामी रखा हुआ है, लेकिन वो जनाब बच्चियों के बारे में कह रहे हैं जी डांस कर दी पई है। वो भी एक वीडियो, यानी कि असी इस सब गोल ते कुछ ना बोल, जिथे जाओगे तानू जेड़ा भनोगे वही लाओगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बहैसियत आप एक एडवोकेट हैं और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? फातिमा व्लॉग्स जो कि एक विलेज से स्टार्ट हुआ, आज कहाँ पर है? आप इसके बारे में मज़ीद क्या जानते हैं? देखिए, मैंने जो देखा कि जो स्टार्ट में इनकी वीडियोस थी, गांव में बैठे हुए थे, ग्रीनरी दिखा रहे थे, हंडिया पक रही थी, तो उस वक्त तो बड़ा माहौल अच्छा चल रहा था। लोग देख रहे थे यार बड़ा अच्छा माहौल दिखा रहे हैं, अच्छी फैमिली है, दुपट्टे लिए हुए हैं। लेकिन एकदम ट्रेंड चेंज हुआ कि उसकी माँ ने गेम खेली। आप लोग सोच नहीं सकते कि उसकी माँ ने ऐसी गेम खेली। उसने अपनी बेटी को फ्रंट पे किया, उसके जहन में एकदम ऐसी चीज़ें आई, उसने अपना बच्ची की जिस्म की नुमाइश करना शुरू कर दी। दुपट्टा लिया हुआ है, अक्सर वो दुपट्टा जान के गिर गया नीचे ताकि वो गला भी नज़र आ जाए, बॉडी भी नज़र आ जाए, फिर दोबारा दुपट्टा सेट कर लिया। तो ये उसकी माँ ने इसको ट्रेनिंग दी कि तुम ऐसे करो। जैसे ये ट्रेनिंग शुरू हुई, जितने भी टर्की लोग हैं सारे ऊपर आ गए।
वो टर्की लोगों ने पैसे मारने, शेयर मारने शुरू किए, लाखों रुपए अकाउंट्स में आए। फिर जनाब गांव से घर आ गया, घर के बाद सोलर लग गए, सोलर के बाद एसी आ गया, एसी के बाद अच्छी ड्रेसिंग आ गई। वो उसकी जो माँ है उसके मुंह पे पसीना था, अब उसके चेहरे पे भी जनाब स्टिकिंग, फिशल, ये वो चीज़ें नज़र आने लगी। अब वो भी ग्लैमर की तरफ चली गई। अब आगे जो मैं अल्फाज अदा नहीं कर सकता कि जो इज्जत की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, अब उस स्टेज पर पहुंच गए हैं। अच्छा, अब आप नोटिस भी भेज रहे हैं और आप अब इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? इनके ऑपोजिट बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं। इस पे तो डॉक्टर अफान ने तो बात उठाई तो लोगों को पता चल गई। इस पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर घर से, छोटा छोटा बच्चा जी व्लॉगिंग पे लग गया। कल मैंने खुद ये वीडियो देखी अपनी नज़र से। एक स्कूल की बच्ची है, वो जो सरकारी यूनिफॉर्म होता है, ब्लू कमीज़ और वाइट शलवार, वो बच्ची नाश्ता कर रही है, साथ वो व्लॉगिंग कर रही है। जी मैं नाश्ता कर रही हूँ, मैं अब स्कूल जाऊँगी, मैं अब ये करूँगी। तो हर घर से फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट होगी। आपको क्या लगता है कि हमारा सोशल मीडिया कंटेंट जो है वो इस तरह का होना चाहिए, या सोशल मीडिया को यूट्यूब पर इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? देखें, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल की बच्चियां जिनको पढ़ने की एज है, जिनको काम करने की एज है, खेलने की एज है, वो व्लॉगिंग पर लग गए हैं। तो ये पेरेंट्स का कसूर है, ये हमारे मुआशरे में सुधार नहीं, ये बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को सही वक्त पर, मैट्रिक तक तो अच्छी तालीम देनी चाहिए, मैट्रिक तालीम के बाद उसके बाद ये होता है कि उसको जो भी तालीमी चीज़ें उसमें आगे लाना चाहिए। जब हम मोबाइल के अंदर जाते हैं, बच्चों को मोबाइल में एक्सेस दे देते हैं, वो क्या देख रहे हैं हमें नहीं पता, क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। वो जब बच्चे भी, आप जिन बच्चियों की बात करें वो व्लॉगिंग, ये पढ़ाई नहीं हो सकती, दो काम एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो एक काम एक टाइम कर सकते हैं। ये फातिमा जो व्लॉग कर रही है ये एक टाइम एक ही काम करेगी। इसकी माँ झूठ बोल रही है कि ये पढ़ने भी जाती है, स्कूल भी जाती है, कोई स्कूल नहीं जाती, कोई पढ़ने नहीं जाती। अब सिर्फ माल और पैसा, दीन ईमान रह गया है।